बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत क्या बॉलीवुड को कह रही हैं अलविदा? क्या राजनीति में जाते ही कंगना फिल्मों में नजर नहीं आएंगी? क्या चुनावी गद्दी पर सवार कंगना को अब फिल्मों की जरूरत नहीं है? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो पिछले काफी वक्त से उठ रहे हैं और उठ इसलिए रहे हैं क्योंकि कंगना अब राजनीति की कश्ती में सवार हो चुकी हैं। जी हां, हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने वाली कंगना रनौत को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। कंगना को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से टिकट दिया गया है। कंगना रनौत बॉलीवुड में मौजूदा पीढ़ी का ऐसा पहला बड़ा चेहरा है जो अच्छे खासे चलते फिल्मी करियर के बीच राजनीति में कूदी हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वाकई में कंगना का राजनीतिक सफर सक्सेसफुल होगा? हालांकि कई लोग कंगना के इस डिसीजन के चलते चौंके नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कंगना जिस तरह से पॉलिटिकल व्यूज देती हैं, उसके बाद तो ये तय ही था कि कंगना जल्द ही राजनीति में शामिल हो जाएंगी, और हुआ भी कुछ वैसा ही। लेकिन अब कंगना के बॉलीवुड करियर पर भी सवाल उठ रहे हैं, और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कंगना का बॉलीवुड करियर भी पिछले काफी वक्त से अच्छा नहीं चल रहा है। माना जा रहा है कि कंगना के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, और शायद इसीलिए लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि कंगना अब बॉलीवुड में अपने करियर को आगे बढ़ा ना पाए। अगर कंगना की पिछली जितनी भी रिलीज हुई फिल्में देखें तो वो सारी ही फिल्में फ्लॉप रही हैं। उनमें से शायद एक भी फिल्म ऐसी नहीं आई जिसके दम पर यह कहा जा सके कि कंगना का करियर बॉलीवुड में इस वक्त टॉप पर चल रहा है। ऊपर से कंगना के अलग अलग विवाद। मणिकर्णिका के बाद कंगना की कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिसने बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी बहुत भी अच्छी कमाई की हो। कंगना की मणिकर्णिका ने जरूर 100 करोड़ तक का आंकड़ा छुआ था। वहीं मणिकर्णिका से पहले कंगना की तनु विद्स मनु रिटर्न्स और क्वीन ही वो फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी। लेकिन इन फिल्मों के अलावा कंगना ने पिछले 10 साल में जितनी भी फिल्मों में काम किया है वो सभी फ्लॉप रही हैं। वहीं कंगना के इन फिल्मों के अलावा उनका एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसकी शुरुआत भी उन्होंने 2 साल पहले की है, और जिसमें उन्होंने हाल ही में फिल्म टीकू वेड शेरू को भी बनाया। लेकिन अफसोस कंगना के प्रोडक्शन हाउस वाली ये फिल्म भी खास कमाल नहीं दिखा पाई। अगर कंगना की आने वाली फिल्मों की बात करें तो इस वक्त उनके पास सिर्फ 3 फिल्में हैं, जिनमें सीता द इनकार्नेशन, इमरजेंसी और आर माधवन के साथ एक अनटाइटल्ड फिल्म। वहीं लोग कंगना के राजनीति में जाने के पीछे की कई वजह भी मान रहे हैं, और लोगों का कहना है कि कंगना अपनी पूरी कमाई अपनी फिल्म इमरजेंसी में लगा चुकी हैं, और कंगना ने खुद ये दावा भी किया था। ऐसे में कई लोग ये मानकर चल रहे हैं कि शायद कंगना के पास अब फिल्मों में लगाने के लिए पैसा भी नहीं बचा है। दूसरी ओर देखा जाए तो कंगना के साथ कोई बड़ा फिल्म मेकर काम भी नहीं करना चाहता है। करण जौहर से तो खुद कंगना का 36 का आंकड़ा है। ऐसे में कंगना करण एंड गैंग से तो दूर ही है। इसके अलावा जो बचे कुछ फिल्म मेकर्स हैं वो कंगना के विवादों के चलते उनके साथ काम करने से बचते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कंगना के पास बॉलीवुड में कम ही विकल्प बचे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि कंगना का करियर बॉलीवुड में अब खत्म हो गया है? क्या अब कंगना बॉलीवुड से दूर होकर राजनीति में ही अपना करियर बनाएंगी? ये सब देखना बेहद दिलचस्प होगा।